अभी जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा वो 9 वर्ड्स के बारे में था। एंड अगर आपने ये 3 वीडियोस देखी होंगी तो आपको भी सेम फील आया होगा, लेकिन क्यों? इसी का जवाब मिलेगा आपको आज की वीडियो में। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ आज तक 3 एनिमे देखे हैं, वो भी आधे आधे। उसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने आधे आधे देखे हैं। सेकंड बात, मैं अपनी स्टोरी को कभी भी एनिमे स्टोरी नहीं बोलता, मैं उसको एनिमे टोन स्टोरी बोलता हूँ, क्योंकि उसका टोन मैच करता है। तो ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। नोवर्स को इन 4 पॉइंट की वजह से कॉपी बोला जाता है। पहला विलेज सिस्टम, दूसरा मिशन सिस्टम, तीसरा थीम और चौथा पावर सिस्टम। पहले मैं तुम्हें थीम क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लो मुझे अपनी स्टोरी में 3 वर्ल्ड्स दिखाने थे। पहला मॉडर्न वर्ल्ड, एक ओल्ड वर्ल्ड और एक साईफाई प्लैनेट। क्योंकि स्टोरी का जो फाउंडेशन पार्ट है वो ओल्ड जापान बेस्ड है, तो अब तुम मुझे बताओ कि ओल्ड जापान के नाम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल एक निंजा और सामुराई थीम। तो यहीं से थीम भी सेट हो जाती है। सेकंड मेजर फैक्टर है कि अपना जो प्रोटैगनिस्ट है उसको जापान के ओल्ड कल्चर में इंटरेस्ट है, तो यहाँ से जो थीम का जो पॉइंट है वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि हमें यही थीम सेट करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट कि थीम कभी किसी के नाम पर रजिस्टर्ड तो नहीं होती है। निंजा हथौड़ी भी निंजा थीम का है और नारुतो भी निंजा थीम का है। एंड जो समझदार बंदा होगा उसका एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, विलेज सिस्टम। जब हम ओल्ड जापान के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको हाई फाई सिटीज़ या बिल्डिंग्स तो नहीं दिखेंगे, बिल्कुल विलेज दिखेंगे। और इसीलिए ओल्ड जापान को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने निंजा थीम और विलेज सिस्टम का यूज़ किया है। आगे चल के मैं इसे वैली सिस्टम भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं मिशन सिस्टम और पावर सिस्टम के बारे में। तो जिससे कंपेयर करके बोला जाता है कि नोवर्स इससे इंस्पायर्ड है, उसका मिशन सिस्टम अनस्ट्रक्चर्ड है, शायद फिलर्स की वजह से। लेकिन नोवर्स का जो मिशन सिस्टम है वो स्ट्रक्चर्ड है। एक स्क्रॉल के बाद दूसरा स्क्रॉल, दूसरे स्क्रॉल के बाद तीसरा, चौथा और ऐसे पांचवा एनर्जी सील। कुछ इस तरह नोवर्स का मिशन सिस्टम काम करता है। एंड लास्ट बचता है पावर सिस्टम। तो नोवर्स के पावर सिस्टम को जिससे जोड़ के देखा जाता है उसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो मैं सीधा नोवर्स के पावर सिस्टम के बारे में बताता हूँ, तुम बाद में खुद डिफरेंस पता कर लेना। नोवर्स का पावर सिस्टम ये मानता है कि इंसान के अंदर 5 तत्व हैं तो वो उनका यूज़ कर सकता है, लेकिन कैसे? इंसान की बॉडी के अंदर एक एनर्जी सोर्स होता है जो कि लगातार एनर्जी रिप्रोड्यूस करता रहता है। बस वो हमें दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि उसका अमाउंट कम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो विजिबल नहीं होता है। नोवर्स का पावर सिस्टम उसे अलाउड करता है कि वो अपना अमाउंट और अपनी डेंसिटी बढ़ाए ताकि वो विजिबल हो। विजिबल होने के बाद उस एनर्जी को पर्टिकुलर किसी तत्व पे फोकस करके उस सिंपल एनर्जी को तत्व एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि किसी नॉर्मल पानी में कोई फ्लेवर ऐड करना। हाँ, जैसे कि अगर हम नॉर्मल पानी में अगर हरा फ्लेवर ऐड करते हैं तो पानी भी हरा हो जाता है। इस टाइप से अगर हम सिंपल एनर्जी को तत्व एनर्जी पे फोकस करके सिंपल एनर्जी को तत्व एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोवर्स का पावर सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करता है। साथ ही हैंड जेस्टर, यस हैंड जेस्टर, जिससे इसे जोड़ के देखा जाता है, वो उसका करने का तरीका होता है हैंड साइन, लेकिन इसमें हैंड जेस्चर है। जेस्चर और साइन अलग होता है, क्योंकि साइन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं लेकिन जेस्चर कभी भी फिक्स नहीं होता। इसीलिए नोवर्स के पावर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए हैंड जेस्चर का यूज़ किया जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी बड़ी आईपी की डिसरिस्पेक्ट करना या उसके अंदर कमियां निकालना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ अपने पॉइंट्स को क्लियर करना, अपना पर्सपेक्टिव समझाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड हाँ, ज़रूर से अगर आपके पास हाइप का बटन है तो हाइप करना, ताकि यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंड करे दूसरे व्यूवर्स के पास। थैंक यू।